हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, आज का हमारा वीडियो है जहां पर हम लोग सीखने वाले कि हाउ टू यूज़ लॉग बुक। ठीक है, तो बहुत लोगों ने लॉग बुक देखी होगी, उसको यूज़ करने बहुत कम लोगों को आता है। तो आज हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि लॉग बुक को आप बहुत ही आसानी से कैसे यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटेसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ बताया जाता है। लेकिन क्या वो सब कुछ ज़रूरी है? हमें तो बेसिकली करना क्या है, हमें लॉगबुक उठानी है, उसमें से कुछ हमें वैल्यूज लेनी है और वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें आंसर निकालना है, बस। इतने सिंपल चीज़ को भी बहुत सारे लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और बच्चे खुद से भी कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस कर देते हैं। तो आज इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, तो आपके लॉग और एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करना है इसका आपको आंसर पूरा मिल जाएगा और आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशंस में अटक जाते हो वो आपका अभी से नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। अगर चैनल पर नहीं हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो कैसी लगी वो बता देना। अच्छी लगी, खराब लगी, सर इसमें इंप्रूवमेंट कर दो, सर ये कर दो, वो कर दो, सब कुछ आप लोग अपना कमेंट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉग बुक दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारी लॉग बुक है। ठीक है, ये देखो ऐसी लॉग बुक दिखती है, शायद आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं, 000111112345678। ठीक है, अब सर ये यूज़ कहाँ पर होती है? ठीक है, तो यूज़ कहाँ पर होती है? सबसे पहले देखो, हम लोगों ने क्लास 10 तक है ना बहुत अच्छे से बेसिक माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से किया। लेकिन अगर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दूँ, 7.5 इंटू 10⁵ इंटू 3.14 इंटू 10⁹ डिवाइड बाय 2.14 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3.14, अगर मैं आपको ऐसा कुछ दे दूं नंबर, तो इसको सॉल्व करोगे अगर आप अपने बेसिक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, तो आपको जन्म लग जाएंगे। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, जन्म नहीं बहुत टाइम लग जाएगा आपको इसको सॉल्व करने के लिए, और इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम लोग बेसिक लॉगरिथमिक की बुक यूज़ करेंगे, थोड़े से ट्रिक यूज़ करेंगे या फिर थोड़े से हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जिससे आप लोग इस सोल्यूशन को, ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप लोग विद इन 30 सेकंड्स आप सॉल्व कर सकते हो। कितने सेकंड्स में? 30 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। सर फर्स्ट टाइम पे 30 सेकंड में हो जाएगा क्या? तो ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि फर्स्ट में ही आपका 30 सेकंड में हो जाएगा। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, इसको मास्टर कर सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं, अगर उस रूल्स को आप समझ गए तो आप लोग ये लॉगरिथमिक अप्लाई कर सकते हो। सर क्या है रूल्स, क्या है फॉर्मूलाज? रूल्स बोलो, फॉर्मूलाज बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो आपको सिर्फ 3 फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? 3 फॉर्मूला। कभी भी आपको अगर कोई दो चीज़ का मल्टीप्लीकेशन पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक ऐसा नंबर दे दूँ 1.473 इंटू 2234, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना हो आपको, ठीक है, तो बेसिक आप लोग अपना गाउटी मेथड से तो इसको कर लोगे। लेकिन अगर आपको आपको इसमें लॉग में सॉल्व करना है, तो लॉग का एक फॉर्मूला होता है कि अगर लॉग m इंटू एन होता है, क्या होता है? अगर लॉग m इंटू एन, मतलब दो अगर मल्टीप्लीकेशन है, या आपका n हो गया या आपका n हो गया, तो मल्टीप्लीकेशन में हमेशा हम लोग लॉग को क्या कर देते हैं, अलग अलग करके उनका एडिशन करते हैं। क्या करते हैं? लॉग को अलग अलग करके उनका एडिशन करते हैं। ये बीच का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सेकेंड, अगर सर अगर इसी को मैंने डिवाइड कर दिया, इसी को अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा सर? इसी को अगर मैंने डिवाइड कर दिया m डिवाइड बाय n, तो अगर डिवीजन हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर दे दूँ 3349 डिवाइड बाय 1.29, अगर ये डिवीजन करने बोलूँ मैं आपको, तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन हो जाएगा। तो ऐसे का अगर हमें लॉग यूज़ करना है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग m माइनस लॉग n। तो जो भी ऊपर वाला होगा टर्म वो पहले आएगा, फिर माइनस करना है, फिर लॉग n आ जाना है। इसको याद कैसे करवाता हूँ मैं बच्चों को? तो यहाँ पर ये देखो, ये n है, यहाँ पर क्या हमारे पास यहाँ पर n है, तो ये n को, ये मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन को ऐसे थोड़ा सा घुमाओ तो एडिशन हो जाएगा। ये जो नीचे का डिवीजन का साइन है ये आपका यहाँ पर माइनस बन जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप लोग इसको याद रख सकते हो। सेकंड, आप लोग क्या याद रख सकते हो? ठीक है, ये हो गया ना, बेसिक है ये। थर्ड, एक और है पावर का फॉर्मूला। ठीक है, वो क्या है? लिख के रख लो ये सब, m⁻n। अगर ऐसा कुछ होगा, मतलब पावर में होगा, तो ये n की पावर आगे आ जाती है और फिर आप लोग उसका लॉग m लेते हो। ठीक है, ये 3 बेसिक फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं ताकि आप लोग बेसिक लॉग लगा सकते हो और अपना सम सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा कुछ आपको चीज़ें याद रखनी है ताकि आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, तो टू मेक कैलकुलेशन ईजी आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होती है, जैसे आपको डेसिमल शिफ्टिंग आनी चाहिए। बच्चा क्या आनी चाहिए? डेसिमल शिफ्टिंग। सर ये क्या होता है सर? ये क्या होता है सर? कुछ नहीं होता है। मान लो आपके पास 1000 दिया है, ठीक है, ये 1000 है, इसको मैं 10 की पावर क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं 10 की पावर क्या लिख सकता हूँ? कमेंट करके बताओ। मैं इसको 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। सर कैसे 3 लिखा? कुछ नहीं, आपको जीरो गिनना है, 1 2 3, 10 की पावर 3 जीरो। मान लो आपके पास 1 2 3 4 5 आ गए, कितने जीरो आ गए? 5, तो कितने हो जाएंगे ये? 10 की पावर 5 जीरो हो जाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, देखो डेसिमल शिफ्टिंग मतलब क्या, ये 1000 के आगे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये 1000 है, ये 100 है, 0 के आगे क्या होगा, डेसिमल होगा। देखो 1000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0 0। ठीक है, तो आगे का 0 का कोई इज्जत नहीं है। तो ये पॉइंट हम लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 पॉइंट हम लोग कितना शिफ्ट किए, 3 शिफ्ट किए, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगा। जितने भी आप शिफ्ट कर रहे हो तो वहाँ पर 10 की पावर 3 आ जाएगी। अब ध्यान से सुनना, इस साइड गए मतलब ये क्या हो गया आपका, अगर पॉइंट आपका इस साइड शिफ्ट हो रहा है, इस साइड मतलब क्या सर, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है, तो आप लोग 10 की पावर माइनस लिखोगे, 10 की पावर माइनस। और अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग लिखोगे 10 की पावर प्लस में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि आपको 314.29 इसको आपको 10 की पावर में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग क्या करोगे इसको क्या करोगे, मैं यहाँ से 1 2 इस साइड शिफ्ट किया, तो मैंने क्या बोला था, जब भी आप लेफ्ट साइड जाओगे तो आपके 10 की पावर क्या हो जाएगी, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 3.1429 कितना गया, 1 2, यह हो जाएगा 10 की पावर 2। समझ में आ गया। आप इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लो, सर 10 की पावर 2 मतलब क्या, अरे 100। समझ में आ गया। अगर इसी नंबर को मुझे और बड़ा करना है, 314.29, अगर मुझे को इसको इस साइड शिफ्ट करना है 2 डिजिट, तो मैं इसको क्या करूंगा, 31429.0, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। 10 की पावर -2 मतलब क्या, 0.01, 0.01। तो यही बेसिक आपको चीजें याद होनी चाहिए। सेकेंड जो रूल होता है, सेकेंड रूल जो होता है वो है आपको ट्राई करना है, आपको मैं ट्राई बोल रहा हूँ, ट्राई करना है कि न्यूमरेटर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मतलब क्या सर, जब भी आप डिवीजन करते हो ना, डिवीजन करते टाइम मान लो ऊपर कुछ नंबर दिया गया है XYZ और नीचे कुछ नंबर दिया है XYZ, ठीक है, तो ये जो ये इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हमें ट्राई करना है कि न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर हो कंपेयर टू डिनोमिनेटर, क्योंकि जब आप लोग उसका एंटी लॉग लेते हो, ठीक है, तो वैल्यू बहुत छोटी आती है, जिससे आपका ऊपर बार आ जाता है, मतलब माइनस में आंसर आता है। तो इसमें बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्राई करना है, अगर नहीं आता है तो आप इसको छोड़ सकते हो, आता है तो ठीक है, नहीं तो आप इस रूल को इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आएगा, ये सब सारी चीज़ें क्या होगी, प्रैक्टिस से आएगी। तो सबसे पहले कौन सा रूल याद रखना है, मल्टीप्लीकेशन वाला, जिसमें प्लस होता है, माइनस वाला मतलब बीच में माइनस हो जाएगा और पावर में n आगे आ जाएगा। सेकंड आपको याद रखना है डेसिमल शिफ्टिंग। क्या याद रखना है, डेसिमल शिफ्टिंग। अगर लेफ्ट की तरफ अपन जा रहे हैं तो आपको प्लस करना है, राइट की तरफ जा रहे हैं तो आपको माइनस करना है। ये भी आपको प्रैक्टिस से ही होगा सर, ये भी आपको प्रैक्टिस से ही होगा। आप लोग अगर सोच रहे हो कि कल आपका एग्जाम है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आज, तो आप लोग ये 30 सेकंड्स में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। आपको कंटिन्यूसली हर 1-2 दिन में, 1-2 दिन में, क्योंकि देखो फिजिक्स में भी लॉग यूज होने वाला है, केमिस्ट्री में भी लॉग यूज होने वाला है, मैथ्स में भी लॉग यूज होगा। तो आप लोग को अगर इतने सारे सब्जेक्ट में ये लॉग होगा यूज, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप लोग विद इन 30 सेकंड्स 20 सेकंड्स बहुत बच्चे तो फटाफट 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 कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अभी हम लोग। आई होप आप लोग ने ये रूल्स लिख लिए होंगे, ये फॉर्मूलाज लिख लिए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप लोग लॉग दे कर रहे हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि मान लो आपको 2 टर्म मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में अपन कुछ भी दे देते हैं, 123.45 इंटू 1.395, ठीक है, ये आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर ये अपने गाउटी मेथड से करोगे तो टाइम लग जाएगा, हाँ बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ सर लग जाएगा, टाइम तो लगेगा सर, पक्का लगेगा सर। तो अभी इसको मुझे यूजिंग लॉग इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, यूजिंग लॉग इसको सॉल्व करना है। अभी ध्यान से सुनना कैसे इसको करोगे आप। तो सबसे पहले ये क्या हो रहा है सर, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एडिशन होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसे लिखूंगा मैं, लॉग ऑफ 123.45 इंटू लॉग 1.395। मल्टीप्लीकेशन हो तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग एडिशन कर सकते हैं। तो लॉग 123.45 प्लस लॉग 1.395, ये दोनों ऐड हो गए। ठीक है, तभी मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ, ऊपर वाले का कुछ यूज़ नहीं है। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी अपन लॉग ले लिए। अब लॉग होने के बाद अब करना क्या है, ठीक है, जब भी लॉग यूज़ होना हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि डेसिमल कहाँ पर है। डेसिमल मतलब क्या, ये पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, अब तो यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 10 लिखा होता है सिर्फ, कभी कभी सिर्फ 100 लिखा होता है, या फिर कभी कभी 621, 996 ऐसा कुछ भी लिखा होता है, 996 ऐसे लिखा होता है। तो सर यहाँ पर तो डेसिमल है ही नहीं। अरे है पगले, है, ये देख 00
0 0। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, डेसिमल ढूंढना है। क्या करना है आपको, डेसिमल ढूंढना है। जैसे आप लोग डेसिमल ढूंढ लोगे, जैसे आप लोग डेसिमल ढूंढ लोगे, फिर क्या करना है सर हमें, फिर कुछ नहीं करना है। डेसिमल देख लिया, अब डेसिमल के आगे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, क्या बोला मैंने, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, 1 2 3। तो क्या करना है आपको, ये लॉगरिथम का रूल है, ठीक है, लॉग का रूल है कि नंबर ऑफ डिजिट्स -1 हमेशा करना है। तो यहाँ पर कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट है, तो आंसर किससे चालू होगा हमेशा आपका, 2 पॉइंट से चालू होगा। किससे चालू होगा, 2 पॉइंट से। फिर सेकंड वाला देख लो, यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर इसके आगे क्या है, एक ही नंबर है सर, एक ही डिजिट है सर, तो 1 - 1 इज 0। तो इसका आंसर किससे चालू होगा, 0 पॉइंट से चालू होगा। किससे चालू होगा, 0 पॉइंट से चालू होगा। समझ में आ गई बात, यस। अब करना क्या है देखो, अब यहाँ पर आपको आपका डेसिमल देख लिया, ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने लगा दिया, ये फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ डिजिट्स -1 कर दिया। अब यहाँ से आपका पॉइंट गायब हो गया, अब यहाँ से आपका पॉइंट क्या हो गया, गायब। यहाँ से पॉइंट क्या हो गया, गायब। अब आपको ग्रुपिंग करनी है। क्या करनी है, ग्रुपिंग, 2 का 1 का 1 का। अब यहाँ पर सर 5 नंबर दिए हैं, तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पर 5 नंबर दिए हैं तो कुछ नहीं करना है। बेसिकली ये जो 5 नंबर है, ये जो 5 लिखा है ना, अगर ये 5 से बड़ा हो तो आगे वाला टर्म ले लेना। जैसे अगर यहाँ पर 6 7 होता तो मैं 4 की जगह पे 5 ले लेता, ठीक है। अगर इससे छोटा होगा तो यहाँ पर मैं 4 ले लूंगा। तो फॉर सिंप्लिसिटी अभी यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको 4 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ मैं, इसको 4 ही ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आएगा आंसर, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ग्रुप डाल दिया, 2 का 1 का 1 का। यहाँ पर भी क्या किया मैंने, ग्रुप डाल दिया, 2 का 1 का 1 का, ठीक है। अच्छा सर, स्टेप समझ गए। सबसे पहला स्टेप डेसिमल देखो, उसके आगे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है उसमें से -1 कर दो, आ गया सर। फिर बाद में 2 का 1 का 1 का ग्रुप बना दो। अब ये जो स्टार्टिंग के 2 नंबर है, ध्यान से सुनना, अब ये स्टार्टिंग के जो नंबर है ये आपको यहाँ ढूंढने हैं, ठीक है, इस वाले टेबल में ढूंढने हैं। ये जो सेकंड सिंगल नंबर है ये आपको यहाँ ढूंढना है, ठीक है। और ये जो लास्ट का 1 नंबर है ये आपको मीन डिफरेंस में ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है, मीन डिफरेंस में। अब ध्यान से सुनना क्या करते हैं अपन, सबसे पहले 12 ढूंढो। हाँ सर 12 मिल गया सर, 12, वेरी गुड। अब 12 के बाजू में, ठीक है, 12 के 12 का 3 का ढूंढना है, तो 3 ये है, तो यहाँ से नीचे आ जाओ, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये नंबर हो गया। क्या है ये नंबर, 0899। क्या है, 0899, उसको लिख लो 0899। याद रखना ये सारे वैल्यू 0 पॉइंट से चालू होते हैं। क्या होते हैं, पॉइंट से चालू होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट के बाद ही अपने को लिखना है, तो यहाँ पर अपने को इसको हटा देते हैं अभी के लिए, कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, चले आगे, नेक्स्ट। अच्छा सर हो गया, इतना नंबर मिल गया। अब सर लास्ट नंबर 4, तो 4 देखो यहाँ पर लिखा है 4। अब 4 को नीचे आ जाओ, कितनी लाइन में चाहिए अपने को, ये तो 14, तो ये 14 इसमें ऐड कर दो, ये 14 इसमें ऐड कर दो, बोलो कितना हो जाएगा, ठीक है। 9 4 13, एक ऊपर गया 10 11, एक ऊपर गया 9, तो कितना हो गया 0913। कितना हो गया 0913। तो मुझे इस नंबर का लॉग मिल गया, बोलो इजी था, इस नंबर का लॉग मिल गया, ओके सर। अब इसका देख लो, 13 का 9 का 5 में कितना, 13 का 9 का, ठीक है, 9 का 5 में, तो यहाँ से हम आ गए यहाँ पर, ठीक है, सबको दिख रहा है 1430 1430। देखो अभी हम लोग ये सब लिख रहे हैं, ये सब हम लोग अभी लिख रहे हैं, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, 5 का ऐड करना है। क्या करना है, 5 का ऐड करना है, तो 5 यहाँ पर है, यहाँ से नीचे लेके आओ लाइन, इसी लाइन में आगे की तरफ अपने को चलना है। आ गया 16, तो इसमें 16 ऐड कर दो। क्या कर दो, 16 ऐड कर दो, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, कितना आ गया आंसर 1446। अब दोनों को क्या करना है सर, ऐड करना है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूँ, 1446 ऐड करो, 3 और 6 9, 1 और 4 5, 9 और 4 13, एक ऊपर गया 1 और 1 2, ये हो गया पॉइंट, और 2 2 2 और 0 2। तो ये मुझे मिल गया इन दोनों का एडिशन। क्या मिल गया मुझे, इन दोनों का एडिशन। अब याद रखना कभी भी कि जब भी आप किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हो तो सबसे पहले उसका आप लॉग ढूंढ लेते हो, उसके बाद आप लोग उस जो भी आपको आंसर मिल गया मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के बाद उसका आप ढूंढते हो एंटी लॉग। क्या ढूंढते हो, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग ढूंढते टाइम ध्यान देना, ठीक है, एक ही रूल है, एंटी लॉग ढूंढते टाइम आपको यहाँ पर देखना है पॉइंट कहाँ पर है। हाँ सर यहाँ है पॉइंट, इसके आगे जो भी नंबर होगा उसको 10 की पावर में डाल दो, प्लस होगा माइनस होगा कुछ भी होगा, 1 2 3 4 -5 -10 100 200 1000 कुछ भी होगा, पॉइंट के आगे जो भी होगा उसको 10 की पावर में डाल दो आंख बंद करके। और फिर उसके आगे 23 का 5 का 9 में,
ये नंबर ढूंढना है हमें। कौन से टेबल में ढूंढना है हमको? ये एंटी लॉग के टेबल में ढूंढना है। कहाँ पे ढूंढना है? एंटी लॉग के टेबल में। तो 23 का 5 का 9 में, चलो एंटी लॉग का टेबल निकालते हैं अभी हम लोग। 23 का 5 का, ठीक है, तो ये देखो 23 मिल गया सबको। यहाँ पर देखो मुझे मिल गया 23, सबको मिला गया 23। यहाँ पे देखो, ये देखो लाल 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 लाल, 23 का 5 का, ठीक है 5 का। तो यहाँ पर अपन आगे चलते आगे चलते आगे चलते आगे चलते, ये मिल गया अपने को 5 का, कितना आ गया 17 18, ठीक है। और क्या चाहिए था अपने को? 23 का 5 का 9 में, 23 का 5 का 9 में, चलो 23 का 5 का 9 में, 9 में गया हम, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, आगे 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 आगे, यहाँ पर मुझे 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है मुझे? 4, ठीक है। तो इसमें 4 ऐड कर दो, 12, एक ऊपर गया 2 एक, सॉरी तो 17 22 आया अपना आंसर। कितना आया? 17 22। कितना है? 17 22। नंबर देख के लिख लिया। अब कुछ नहीं करना है, आग बंद करना है और जो भी एक डिजिट के आगे एक पॉइंट डाल देना है, एक नंबर के बाद पॉइंट डाल देना है। ये है आपका आंसर, ठीक है। अब इसको मैं, अगर मैं ये 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा आंसर? बोलो क्या आएगा आंसर? 10 की पावर 2 मतलब 100। अगर 100 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 172.2, ठीक है। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आंसर आ रहा है। चलो वेरीफाई कर ले, क्या वेरीफाई कर ले? क्या मैं आपके सामने कैलकुलेटर यूज करता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताना कि आंसर आया कि नहीं आया। नंबर क्या है? नंबर है 123.4 इंटू 1395। ये देखो आंसर क्या आ गया। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपको दिख रहा है? दिख रहा है क्या? 172.14। आपके पास भी कैलकुलेटर होगा, आपको मिल जाना चाहिए। सर सर लेकिन कैलकुलेटर में तो 172.14 आ रहा है, हमारा आंसर 172.2 आ रहा है। तो सर रॉन्ग हो गया ना? बेटा रॉन्ग नहीं है। जब भी आप लॉग और एंटी लॉग यूज करते हो तो आपको हमेशा आंसर अप्रोक्सीमेट मिलता है। क्या मिलता है? अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्ट आंसर बहुत कम बार मिलते हैं। ये आप लोग को रूल ही है, ठीक है, कि जब भी आप लॉग बुक यूज करते हो तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिलता है, एग्जैक्ट आंसर मिलता नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का। अब डिवीजन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिवीजन के लिए हम लोग ले लेते हैं, मान लो आपको डिवीजन करना है तो एक नंबर ले लेते हैं डिवीजन का, 556.2 डिवाइड बाय कर लेते हैं 23.54। अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करोगे आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। एक रैंडम नंबर मैंने दिया है, चलो इसको डिवीजन करने का प्रैक्टिस करते हैं, सोचते हैं कैसे करेंगे इसको हम लोग। बहुत ईजी है, देखो क्या करेंगे, फिर से आप लगा देंगे लॉग। डिवीजन के लिए मैंने क्या बोला था? डिवीजन में क्या होता है कि पहले का लॉग माइनस दूसरे का लॉग, पहला लॉग माइनस दूसरा लॉग, ठीक है। याद है ना रूल क्या था? रूल क्या था याद है ना? यस, लॉग क्या करना है? माइनस करना है। कब? जब डिवीजन हो। क्या हो? जब डिवीजन हो। रूल वही है, रूल वही है। क्या करना है? डेसिमल देखो, उसके आगे कितने नंबर है? 3 डिजिट है, 3 में से गया 2 तो 2 पॉइंट आएगा आंसर। यहाँ पर कितने हैं? 2 डिजिट है तो यहाँ पर आंसर 1 पॉइंट से आएगा। 55 का 6 का 2 में देखना है, 55 का 6 का 2 में, तो 55 का 6 का कितना आएगा आंसर? 7451। 2 में कितना आ गया? 2 आ गया, तो 2 ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा? 7453 हो जाएगा। कितना? 2 ऐड करो तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर। इसमें फिर देखते हैं 23 का 5 का 4 में, 23 का 5 का 4 में, तो 23 23 23, 23 का 5 का 4 में, 23 का 5 का 4 में, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर 3711, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 3711 और बचा 4, तो 4 आ गया यहाँ पर, आ गया अपना 4 नीचे 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 इसी लाइन में आ गया ये 4, मतलब 7 आ गया, ठीक है बराबर। हाँ तो 7 इसमें ऐड कर दो, 7 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 3718 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। इन दोनों को क्या करना है? माइनस करना है भाई, माइनस करना है। करो माइनस। बचपन का कैलकुलेशन, 3 में से 8 नहीं जाएगा तो इसमें से ले लो, तो ये बचा 4, ये हो गया 13, 13 में से 8 गया तो कितना बचा? 5 बचा, 4 में से 1 गया बचा 3, 4 में से 7 गया नहीं आया तो यहाँ से 6 हो गया 14, 14 में से 7 गया 7 बचा, 6 में से 3 गया 6 3 बचा, ये हो गया पॉइंट, 2 में से 1 गया 1 बचा। आंसर क्या है? माइनस करने के बाद ये आया। अब इसको क्या करना है? एंटी लॉग लेना है। इसका क्या लेना है? एंटी लॉग। एंटी लॉग लेते टाइम मैंने रूल क्या बोला था? जो भी पॉइंट के आगे होगा उसको डाल दो 10 की पावर में, उसके आगे 2 का 1 का 1 का कर दो। तभी आपको क्या करना है? एंटी लॉग का टेबल यूज करना है। 37 का 3 का 5 में बताओ क्या आंसर आ रहा है जल्दी से? क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है? 37 का 3 का 5 में, 37 का 3 का 5 में, 37 का 3 का 5 में, 37 का 3 का 2360,
2360, 33 का 37 का 3 का ना, 37 का 3 का 5 में 5 यहाँ पर आ गया, सीधे नीचे लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ गया आपका 3, तो 3 को ऐड कर दो, ठीक है, 3 को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 2363। और क्या बोला था मैंने कि एक डेसिमल के बाद आग बन करके पॉइंट डाल दो, क्या डाल दो, पॉइंट। अब इसको अगर मैं आंसर लिखूं, आप लोग यहाँ पर छोड़ सकते हो कैलकुलेशन हो गया, या फिर अगर मैं इसको लिखूं तो आंसर क्या आएगा 23.63, 23.63, ये आपका आंसर है इसका, आपका आंसर है इसका। बोलो आ गया। देखो मैं फिर से डिवीजन करके आपको दिखाता हूँ, आंसर है 556.2 डिवाइड बाय 23.54, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा क्या आ रहा है आंसर, 23.62786 ऐसा आपको आंसर आ रहा है, ठीक है। आप लोग ये चेक कर सकते हो, परफेक्ट आंसर आ रहा है अपना, ठीक है। तो ऐसे आप लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग ने स्टार्टिंग में एक देखो क्वेश्चन लिया था, ठीक है, कि सर मुझे ऐसे कैलकुलेशन आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब ध्यान से सुनना, इसको सॉल्व करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक रूल इंडाइसिस का रूल पता होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा आप लोग चेंजेस कर देते हो, नहीं तो ये और ये कट हो जाएगा। इसको मैं बोल देता हूँ कि इसको हटा दो अभी के लिए, ठीक है, इस नंबर को हटा दो, इसकी जगह पे कुछ और ले लो, 2 ले लो, ठीक है, 2 ले लो अभी, कैलकुलेशन नहीं तो कैंसिल हो जाता ना वो, इसलिए। तो क्या करना है अपने को, देखो यहाँ पर यह है 10 की पावर 5, यह है 10 की पावर 9। तो इंडाइसिस क्या होता है, इंडाइसिस का रूल है, इंडाइसिस का रूल क्या है, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m+n, ठीक है। तो अब ये, और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ अब, ये हो जाएगा 7.5 इंटू 3.14 इंटू इंडाइसेस ऐड होंगे, तो 5 + 9, 5 + 9 14, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 14। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा 2.14 इंटू ये 2 है, नीचे से अगर ऊपर गया तो ये नीचे से ऊपर लेके जाओ तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 19, ठीक है, ये हो जाएगा 10 की पावर 14, ये ऊपर जाएगा तो इंटू 10 की पावर +19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 की पावर +19 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 14 + 19 कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया अपना एक इसमें क्या था 20, 20 30 33, ठीक है, ये हो गया 33। अब बस ये 10 की पावर सब सॉल्व हो गई, 10 की पावर सब सॉल्व हो गई। अब बेसिक आपके पास दो तरीके हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, लॉग यूज कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। तो पहले आप लोग इसका लॉग को सॉल्व करोगे, इसका लॉग एंटी लॉग लोगे आप पूरा, ठीक है, इसका आंसर निकाल लोगे, फिर इसका आंसर निकाल लोगे, फिर उन दोनों के बाद इन दोनों का डिवीजन करोगे, ठीक है। पहले क्या करना है, ऊपर का पूरा आंसर निकाल लेना है, नीचे का पूरा आंसर निकाल लेना है। मान लो आप लोगों ने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया और ऊपर आंसर आ गया आपके पास XY, नीचे आप लोग ने मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया। अब ये क्या हो गया, डिवीजन। सर ये 10 की पावर को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। पहले इसका पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है, इसका डिवीजन भी कर लेना, क्या कर लेना, लॉग सॉरी लॉग एंटी लॉग लगा के पूरा डिवीजन सॉल्व कर लेना, कुछ ना कुछ आंसर आपको मिल जाएगा। जो भी आपको आंसर मिल रहा है, ठीक है, जो भी आपको आंसर मिल रहा है, इस पावर को भूलना नहीं है, ये पावर आपका लास्ट में आके बैठ जाएगा, ये पावर आपका लास्ट में आके आंसर में डायरेक्ट बैठ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आएगा इंटू 10 की पावर 33 हो जाएगा। तो सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, 7.5 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 2.14 इंटू 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो, जो भी आंसर आ रहा है उसका डिवीजन करो, लॉग यूजिंग लॉग एंटी लॉग, और आप लोग मुझे आंसर कमेंट करके बताना। तो आई होप सो आपको लॉग और एंटी लॉग की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स का शेयर करो, अपने कॉलेज ग्रुप के साथ शेयर करो, जिनको लॉग बुक नहीं आती है, जो अभी 12th में है, जो 11th में है, जो सीखना चाहते हैं लॉग कैसे यूज़ करते हैं। बेसिक यही लॉग का रूल्स है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये देखो बहुत ही ईजी है यार, बहुत ही ईजी है। लॉग एंटी लॉग में जो आपको ध्यान रखना है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर कुछ डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। बाय बाय।